नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। आज की डेट में लेकर आया हूँ आप सभी के लिए ITI फर्स्ट ईयर, जो कि पहला ही चैप्टर है ITI फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड परिचय, व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। तो यहाँ पर उसी चैप्टर से आपको बताने वाले हैं टॉप 20 क्वेश्चन जो परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है साथियों, जिसमें पूछा जा रहा है कि कार्यस्थल पर सुरक्षा संकेतों का उपयोग क्यों किया जाता है। मान लीजिए सावधानी का यदि संकेत है तो एक तरह से आपको निर्देश देने के लिए यहाँ पे कार्य किया जा रहा है। मतलब कि काम कर रहे हैं तो आपको किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए, इसके लिए अलग अलग संकेत होते हैं। तो उन संकेतों को यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सुरक्षा संकेतों का उपयोग क्यों किया जाता है। तो सावधान करने के लिए किया जाता है, या कह सकते हैं कि आपको निर्देश देने के लिए वहाँ पे संकेत बनाया जाता है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उन कर्मचारियों को दिशा निर्देश के लिए सुरक्षात्मक यहाँ पे सावधानियाँ होती है। या ऐसे भी आप कह सकते हैं कि सुरक्षा संकेत का उपयोग जो वहाँ पे श्रमिक काम कर रहे हैं या कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके जो होने वाली जो संभावित जो खतरे होती है उन खतरे और सुरक्षा के नियमों की जानकारी के लिए ऐसा किया जाता है, संकेत दिखाया जाता है, ताकि कोई भी यहाँ पे गलती ना हो और कोई भी यहाँ पे जो कर्मचारी है वो उसके चपेट में ना आए। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो सही ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है वो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, कर्मचारियों को दिशा निर्देश के लिए। बी साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप सभी के सामने सवाल नंबर 2, जिसमें पूछा जा रहा है कि किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग विद्युत आग बुझाने के लिए किया जाता है। तो विद्युत आग बुझाने के लिए हम प्रयोग करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको CO2 बोला जाता है। जी हाँ साथियों, CO2 बोला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, यदि विद्युत उपकरण में आग लगी हो तो विद्युत उपकरण में आग लगी हो तो उसको बुझाने के लिए हम पानी का उपयोग नहीं करते हैं, जो कि पहला ऑप्शन यहाँ पे पानी दिया गया है। इसका हम उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि साथियों ये जो होता है इसमें बिजली का प्रवाह होता है और करंट लगने से खतरा भी यहाँ पे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें प्रयोग करेंगे CO2 का। CO2 गैस का हम प्रयोग करेंगे, जो कि इसका उपयोग जो किया जाता है आग बुझाने के लिए किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड, ये बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। सवाल नंबर 3 को देखिए। सवाल नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है। यदि मुख्य उद्देश्य की हम बात करें तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है, जैसे कि आप किसी स्थान पे कार्य कर रहे हैं, तो कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको कार्यस्थल पे पहले तो आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और दूसरी बात ये कि सुरक्षा के तौर पे जो भी यहाँ पे जिस तरह के आप काम करें, मान लीजिए आप इलेक्ट्रीशियन के काम कर रहे हैं तो आपका शूज होना चाहिए, मतलब कि आप जो है यहाँ पे क्या आप जूते पहने होने चाहिए जो कि अच्छी क्वालिटी का जूता होना चाहिए और सुरक्षा के तौर पे बहुत सारे नियम है उसका आपको पालन करना पड़ेगा, तभी आप जो है एक सुरक्षा अधिनियम का नियम का आप पालन कर पाएंगे। और यहाँ पे उद्देश्य की यदि बात की गई है क्वेश्चन में, तो उद्देश्य इसका यही होता है कि कार्यस्थल पर स्वस्थ रहें, सुरक्षा और जो है कल्याण को बनाए रखें। जैसे कि यहाँ पे दिया गया ऑप्शन में देखिए, सी ऑप्शन की कार्यस्थल पे स्वास्थ्य सुरक्षा और कल्याण को बनाए रखना, ये क्या है, ये सुरक्षा अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब ये है कि जो OHS जो कानून है उसके तहत जो कार्यस्थल पे कार्य करने वाले जो कर्मचारी हैं उनके लिए सुरक्षा जो है यहाँ पे सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि कोई भी यहाँ पे गलती से भी दुर्घटना ना हो पाए। और हर समय यहाँ पे जो कार्य कर रहे हैं कर्मचारी उनका यहाँ पे जो है ना चेकअप होना चाहिए, ताकि कोई भी ऐसी बीमारी ना हो जिसके कारण जो है वो उनको और भी दिक्कत हो और सुरक्षा में वहाँ पे उनको समझ में ना आए और भी परेशानियाँ बढ़ जाएँ। तो यहाँ पे कहने का मेन चांस यही पे कहा जा रहा है कि आप जो है सही रहे, सतर्क रहें काम करते वक्त। तो ये आपका जो नियम है साथियों, ये इसका व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा का अधिनियम का जो मुख्य उद्देश्य है, ये कार्यस्थल पे स्वास्थ्य सुरक्षा और कल्याण को बनाए रखना। ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है। आगे देखते हैं अगले सवाल को।
सवाल नंबर 4 को देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मतलब कि जो पीपीई होता है इसका पूरा नाम है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अब इसका पूछा जा रहा है कि का सही उदाहरण कौन सा है। यदि सही उदाहरण की हम बात करें तो इसमें आपका आता है स्टील टो और सेफ्टी जूते आते हैं। ठीक है, क्या आता है यहाँ पे आपका स्टील आता है और सेफ्टी जूते आते हैं जो कि ये पर्सनल प्रोटेक्टिव होते हैं, माने हमेशा के यहाँ पर आप पहन सकते हैं। जब आप कहीं काम करने जा रहे हैं तो वहाँ पे इसको उपयोग करना ही चाहिए। जैसे कि यहाँ पर दिया गया ए ऑप्शन देखिए, स्टील टो सेफ्टी जूते। बाकी यहाँ पे काटन के दस्ताने की जो बात की गई तो इसको आप हमेशा नहीं पहन सकते। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर आपको कुछ ऐसे काम करने पड़ते हैं तो यहाँ पे निकालना भी पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पे ये जो होता है मेन उदाहरण नहीं होता है। तो इसलिए हम करेक्ट मारेंगे ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही आंसर। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है सवाल नंबर 5 में कि श्रमिकों को कार्यस्थल पर ऊंचे स्थानों पर काम करने के लिए सबसे उपयुक्त सुरक्षा उपकरण कौन सा है। तो सबसे यदि बात करें सुरक्षा के तौर पे तो वहां पे होता है सेफ्टी। जी हाँ, सेफ्टी हार्नेस होता है जो कमर में बांधा जाता है, उसकी बात किया जा रहा है। जब यहाँ पे ऊंचे स्थान पे आप काम कर रहे हैं तो उसके सुरक्षा के तौर पे हम सेफ्टी यहाँ पे हार्नेस का प्रयोग करते हैं, जो कि यहाँ पे आपको बी ऑप्शन में देखने को मिल जाता है। देखिए, जब भी ऊंचाई पर आप काम कर रहे हैं या कोई भी श्रमिक काम कर रहा है तो सुरक्षा के तौर पे आप जो है यहाँ पे हार्नेस का उपयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे गिरने की यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खतरा होती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है ज़्यादा ऊंचे स्थान पे काम कर रहा है तो उसको यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जिससे वो पकड़कर यहाँ पे क्या कर सके, काम कर सकते हैं। मतलब कि सुरक्षा के तौर पे वो क्या करे, यहाँ पे कुछ ऐसी चीजों को पकड़े जो कि उससे क्या उसको खतरा ना हो और वो गिरने से बचे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे हेलमेट और हेलमेट की सुरक्षा यहाँ पे हेलमेट प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ऊंचे स्थानों पर भी हेलमेट का प्रयोग किया जाता है ऊंचाई से गिरने से जो है। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, लेकिन यहाँ पे हेलमेट जो होता है वो ऊंचाई के लिए नहीं होता, लेकिन पहनना जरूरी होता है, क्योंकि आप कुछ ऐसे यहाँ पे प्लांट होते हैं, स्टील प्लांट है, तो उसमें आप काम कर रहे हैं, ऊंचे स्थान पे काम कर रहे हैं, तो आपसे भी ऊंचे स्थान पे कोई काम कर रहा है तो वहाँ पे कुछ चीज़ें गिरने से खतरा होती है, जैसे कि कोई इंस्ट्रूमेंट है या प्लायर हो गया या नट या बोल्ट, कुछ ऐसी चीज़ होगी तो गिरता है तो उससे खतरा बढ़ता है, तो इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कहेंगे ऑप्शन बी जो है ये सेफ्टी हार्नेस आ जाता है, जो कि कमर पे बांधा जाता है। ये आपका बी ऑप्शन इलेक्ट्रीशियन के अंतर्गत बिल्कुल सही हो जाता है। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है सवाल नंबर 6 में कि शोर प्रदूषण से बचने के लिए किस पीपीई का उपयोग किया जाता है। देखिए, यदि शोर प्रदूषण की बात की जाती है तो इसमें हम प्रयोग करते हैं कान के लिए। ठीक है, क्योंकि हमको कान से ही सुनाई देता है, तो इसमें एक आता है प्लग आता है या जिसको हम मप्स बोलते हैं। ठीक है, मप्स होता है, उसका उपयोग करते हैं। आप इस तरह आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिगर आप देख लीजिएगा, गूगल पे सर्च करके आपको समझ में आ जाएगा। जब तेज शोर हो तो उस शोर को जो सुनने की क्षमता होती है वो जो है इस पे प्रभावित करती है। इसलिए जो काम करने वाले कर्मचारी होते हैं या जो श्रमिक होते हैं वो शोर से यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे उनको परेशानी होती है, तो उस समय जो प्रयोग करते हैं एक तरह का ईयर प्लग आता है या ईयर मप्स आता है, उसका उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसमें आपका आता है क्या, कानों के प्लग का एक मप्स आता है। तो ये आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को, सवाल नंबर 7 को। सवाल नंबर 7 में पूछा जा रहा है कि कारखानों में कौन सा गैस डिटेक्टर गैस रिसाव की पहचान के लिए उपयोग किया जाता है। तो देखिए, कारखानों में जो गैस डिटेक्टर होता है साथियों, ये आपका गैस डिटेक्टर ही होता है जो रिसाव की पहचान के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसको हम गैस डिटेक्टर ही बोलते हैं। ठीक है, ये आपका सी ऑप्शन है। मतलब कि गैस डिटेक्टर जो होता है क्या होता है, एक तरह से इसका जो उपयोग किया जाता है, जो गैसें होती है जैसी खतरनाक गैसें हो गई तो उनका यदि रिसाव हो रहा है तो उनको पहचानने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ताकि आगे कोई भी दुर्घटना न हो पाए। तो ये हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में साथियों पूछा जा रहा है कि बिजली के झटके से बचाव के लिए कौन सा उपकरण सबसे उपयुक्त है। तो देखिए, बिजली के यदि बात करें कि बिजली से यदि आपको झटका ना लगे तो उसके लिए हम प्रयोग करेंगे रबड़ के दस्ताने। जी हाँ, यदि आप इलेक्ट्रिशियन है एक और आप
किसी आपका स्थान पे काम करने जा रहे हैं जहाँ पे बिजली के बहुत ही ज़्यादा खतरा है, या नॉर्मली भी आप इलेक्ट्रीशियन है और कोई काम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रीशियन का, तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो आपके हाथों में होना चाहिए वो रबड़ के दस्ताने होना चाहिए, और जूते भी आपके होने चाहिए, जो कि ये सभी चीज़ें जो होनी चाहिए अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए जिसमें विद्युत प्रवाह ना करे। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि रबड़ के दस्ताने और जूते होना ही चाहिए, जो कि ऑप्शन में ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। ये ध्यान रखिएगा। रबड़ के यहाँ पर हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रबड़ जो होता है वो बिजली का क्या होता है, कुचालक होता है, इसलिए बिजली के झटकों से बचाने में क्या होता है, सहायक होता है। तो हम इसलिए यहाँ पर मारेंगे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को। देखिए साथियों, अगले सवाल में पूछा जा रहा है सवाल नंबर 12 में कि किस प्रकार के अग्निशामक का उपयोग तेल और ग्रीस की आग बुझाने के लिए किया जाता है। तो तेल और ग्रीस की जो आग होती है उसको बुझाने के लिए हम पाउडर का उपयोग करते हैं, और ये किस प्रकार का पाउडर होता है, तो ड्राई पाउडर होता है। ध्यान रखिएगा, ड्राई पाउडर होता है, मतलब कि जब भी तेल और ग्रीस की बात की जाए कि इनसे यदि आग लगती है, ठीक है, तो इस पर यहाँ पर हम क्या करते हैं, पानी डालने से क्या होगी, आग तो तेजी से फैल सकती है, लेकिन जो ड्राई पाउडर होता है, जो CO2 होता है, अग्निशामक होता है, उसको भी प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि ये जलने वाले जो पदार्थ होते हैं उनके संपर्क में जो ऑक्सीजन होता है उससे अलग करता है। तो इसी कारण हम यहाँ पे मारेंगे पाउडर, ड्राई पाउडर, जो कि ऑप्शन में आपको ड्राई पाउडर जो दिया गया है वो आपको सी ऑप्शन देखने को मिलता है। सी ऑप्शन क्लियर हो गया साथियों। जो कि CO2 भी होता है, लेकिन ये इसमें यहाँ पे इसकी ज़्यादा प्राथमिकता नहीं दी जाती है, केवल यहाँ पे ड्राई पाउडर की प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन इससे भी काम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कम यदि आग लगे तो उसके द्वारा आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा यदि आग लगी है तो उसके लिए आप पाउडर का उपयोग करेंगे, न कि CO2 का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को, सवाल नंबर 15 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि कार्यस्थल पर विद्युत दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो देखिए, विद्युत यदि दुर्घटना हो रही है तो उसको रोकने के लिए आप सबसे पहले तो जो इसका नियम है, जैसे कि जिस आप फील्ड में काम कर रहे हैं उससे संबंधित नियम होगा, संकेत होगा, तो उस नियम को आपको सबसे पहले जानना चाहिए यदि दुर्घटना को रोकना है तो। और आप मान लीजिए आप कर्मचारियों में यदि दुर्घटना हो रही है तो सबसे पहले आपको करना चाहिए कि आपको नियमित जांच करना चाहिए, जैसे कि कौन कर्मचारी सेफ्टी पहना हुआ है, सेफ्टी बेल्ट लगाया हुआ है, कौन हेलमेट लगाया हुआ है। तो एक तरह से आपका यहाँ पे जिम्मेवारी बनता है कि आप जो है उन सभी चीज़ों को देखिए जो कर्मचारियों के लिए ज़रूरी है सेफ्टी के तौर पे। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, जैसे कि ऑप्शन में बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे सही ऑप्शन जो दिया गया है कि उपकरण को नियमित जांच करनी चाहिए, मतलब कि जो भी उपकरण उपयोग कर रहे हैं कर्मचारी उनको यहाँ पे सही तरीके से जांच करनी चाहिए, ताकि कर्मचारियों को कोई भी यहाँ पे दिक्कत न हो। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आगे देखते हैं साथियों अगले सवाल को, सवाल नंबर 16 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर को किसके साथ नहीं रखना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, ये ध्यान रखिएगा, आप जो है इसको किसी ऐसे चीज़ों के पास ना रख सकते हैं, जैसे कि ज्वलनशील यदि गैस सिलेंडर है, तो यहाँ पे ज्वलनशील गैस सिलेंडर से आप क्या करें, इससे दूरी बनाएं। जब भी ऑक्सीजन सिलेंडर को दूर बनाने के लिए कहा जाए तो आप ज्वलनशील गैस जो सिलेंडर होते हैं उससे ही दूरी बनाइएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा खतरा होता है। क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर जो होता है ये ज्वलनशील पदार्थ होते हैं जो तेजी से जलने में मदद करते हैं, इसलिए ज्वलनशील जो गैसें होती है जैसे कि हाइड्रोजन हो गए, एसिटिलीन हो गई, इन सभी चीज़ों से दूर रखना चाहिए इसको। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो ऑप्शन में सही दिया गया है वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। ज्वलनशील गैस सिलेंडर से क्या रखना चाहिए, साथ नहीं रखना चाहिए, मतलब कि इनसे दूर रखना चाहिए। बी ऑप्शन साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को। देखिए सवाल नंबर 17, जिसमें पूछा जा रहा है कि व्यवसायिक सुरक्षा के लिए सुरक्षा ऑडिट का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो व्यवसायिक सुरक्षा के तौर पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो व्यवसायिक सुरक्षा के तौर पे सुरक्षा जो नियम है, जो उपाय है, उसको ये प्रभावशाली तरीके से क्या करनी चाहिए, जांच करना चाहिए। तो ये हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो सुरक्षा ऑडिट का मुख्य उद्देश्य है, एक क्या करना है, एक तरह से सुनिश्चित करना है कि कार्यस्थल पे सुरक्षा जो नियम है उसका पालन किया जा रहा है सही तरीके से या नहीं किया जा रहा है, कोई कमी तो नहीं है, और कमी है तो उसको ठीक किया जाए। तो ये जो आता है एक तरह से क्या आता है, ये सुरक्षा ऑडिट के अंतर्गत आता है। तो मुख्य उद्देश्य के यहाँ पे पूछा गया है तो सुरक्षा उपायों को प्रभावशीलता की जांच करना, ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल सिंपल है, लेकिन परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगले सवाल में साथियों पूछा जा रहा है कि सुरक्षा हेलमेट का उपयोग मुख्य रूप से
किस लिए किया जाता है? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए जो हेलमेट होता है साथियों, इसका जो उपयोग किया जाता है सिर की चोट को बचने के लिए किया जाता है। जी हाँ, आप बड़ी प्लांट में काम कर रहे हैं, कोई कंपनी है, तो उसमें आप देखेंगे आपसे ऊपर भी बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। आप यदि नीचे काम कर रहे हैं, तो उस समय खतरा ये होता है कि कोई भी चीज़ यदि ऊपर से गिरती है तो वो सीधे सर पे लगती है। तो इस कारण यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हेलमेट का हम उपयोग करते हैं। मतलब कि सुरक्षा हेलमेट जो होता है, सिर को चोटों के लिए यहाँ पे होता है, जो कि सिर की चोट से बचाने के लिए, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका जो सही हो जाता है वो ऑप्शन में, ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, सिर को चोट से बचाने के लिए। क्लियर हो गया साथियों?